वंशिका को रोज 1-2 किलोमीटर पैदल चलना बेहद पसंद था। वह आज भी बस ना लेकर दफ्तर के बाद अपने ही अंदाज में मजे मजे से चहलकदमी करते हुए तो कभी जरा सा तेज चलती हुई दफ्तर से लौट रही थी कि सामने से मनोज को देखकर एकदम चौंक पड़ी। वंशिका सकपका कर पूछना चाहती थी, अरे तुम यहाँ इस कस्बे में कब वापस आए? पर यह सब वंशिका के मन में ही कहीं रह गया। उससे पहले मनोज ने जोश में आकर उसका हाथ पकड़ा और फिर तुरंत खुद ही छोड़ भी दिया। मनोज की छुअन पाकर वंशिका के बदन में जैसे कोई जादू सा छा गया हो। वंशिका को लगा कि उसके दिल में जरा सी झनझनाहट हुई है, कोई गुदगुदी मची है। ऐसा लगा जैसे वंशिका बिना कुछ बोले ही मनोज से कह उठी, और मनु, कैसे हो? बोलो मनु, कितने सालों के बाद मिले हो? मनोज भी जैसे वंशिका के मन की बात को साफ साफ पढ़ रहा था। वह आंखों से बोला था, हाँ वंशिका मेरी जान, बस अब जहाँ था जैसा था वहां से लौट आया, अब तुम्हारे पास ही रहूंगा। अब वंशिका भी मन ही मन मंदमंद मुस्कराने लगी। दिल ने दिल से हालचाल पूछ लिए थे। आज तो ये गुफ्तगू भी बस कमाल की हो रही थी। पर एक सच और भी था कि मनोज को देखने की खुशी वंशिका के अंग अंग में छलक रही थी। उसके गाल तक लाल हो गए थे। मनोज में कोई कमाल का आकर्षण था। उसके पास जो भी होता उसके चुंबकीय असर में मंत्रमुग्ध हो जाता था। वंशिका को मनोज की ये आदत कॉलेज के जमाने से पता थी। हर कोई उसका दीवाना हुआ करता था। वह कुछ भी कहाँ भूली थी। अब वंशिका भी मनोज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। दोनों चुपचाप चल रहे थे। बस 100 कदम चले होंगे कि एक ढाबे जैसी जगह पर मनोज रुका तो वंशिका भी ठहर गई। दोनों बेंच पर आराम से बैठ गए और मनोज ने 2 कॉफी लाना ऐसा कहकर वंशिका से बातचीत शुरू कर दी। वंशिका, अब मैं तुमसे अलग नहीं रहना चाहता। तुम तो जानती ही हो मेरे बॉस की वर्षा बेटी कैसे मुझे फंसा कर ले गई थी। मैं गरीब था और उसके जाल में ऐसा फंसा कि अब 3 साल बाद ये मान लो कि वह जाल काट कर आ गया हूं। यह सुनकर तो वंशिका मन ही मन हंस पड़ी थी कि मनोज और किसी जाल में फंसने वाला। वह उसकी नस नस से वाकिफ थी। इसी मनोज ने कैसे अपने एक अजीज दोस्त को उसकी झगड़ालू पत्नी से छुटकारा दिलाया था, वह पूरी दास्तान जानती थी। तब कितना प्रपंच किया था इस भोले से मनोज ने। दोस्त की पत्नी वर्षा बहुत खूबसूरत थी। उसे अपने मायके की दौलत और पिता के रुतबे पर ऐश करना पसंद था। वह हर समय पति को मायके के ठाट बाट और महान पिता की बातें बढ़ा चढ़ाकर सुनाया करती थी। मनोज का दोस्त 22 साल तक ये सहन करता रहा था, पर वर्षा के इस जहर से उसके कान पक गए थे। फिर एक दिन उसने रो रो कर मनोज को आपबीती सुनाई कि वह अपने ही घर में हर रोज ताने सुनता है। वर्षा को बात बात पर पिता का ओहदा, उनकी दौलत, उनके कारनामों में ही सारा बहमान नजर आता है। तब मनोज ने उसको एक तरकीब बताई थी और कहा था, यार तू इस जिंदगी को ऐश करके जीना सीख। पत्नी अगर रोज तुझे रोने पर मजबूर कर रही है तो ये ले मेरा आइडिया। फिर मनोज के दोस्त ने वही किया। वर्षा को मनोज के बताए हुए एक शिक्षा संस्थान में नौकरी करने का सुझाव दिया और पत्नी को उकसाया कि वह अपनी कमाई उड़ाकर जी सकती है। उसको ये प्रस्ताव भी दिया कि वह घर पर नौकर रख ले और बस आराम करे। दोस्त की मनमौजी पत्नी वर्षा यही चाहती थी। वह मगन होकर घर की चारदीवारी से बाहर क्या निकली कि उस मस्ती में डूब ही गई। वह दुष्ट अपने पति को ताने देना ही भूल गई। अब मनोज की साजिश 1 महीने में ही काम कर गई। उस संस्थान का डायरेक्टर 1 नंबर का चालू था। वर्षा जैसी को उसने आसानी से फुसला लिया। बस 4 महीने लगे और मनोज की करामात काम कर गई। दोस्त ने अपनी पत्नी को उसके बॉस के साथ पकड़ लिया और उसके पिता को वीडियो बनाकर भेज दिया। कहाँ तो दोस्त को पत्नी से 3 साल अपने अमीर पिता के किस्सों के ताने सुनने पड़े और कहाँ अब वह बदनामी नहीं करने के नाम पर उनसे लाखों रुपए महीना ले रहा था। ऐसा था ये धमाली मनोज। वंशिका मन ही मन यह अतीत याद करके अपने होंठ काटने लगी। उस समय वह मनोज के साथ ही नौकरी कर रही थी। हर घटना उसको पता थी। ऐसा महातिकर्मी मनोज किसी की चतुराई का शिकार बनेगा, वंशिका मान नहीं पा रही थी। मगर मनोज कहता रहा, वंशिका पता है मुंबई में ऐश की जिंदगी के नाम पर बॉस ने नई कंपनी में मुझे रखा जरूर, मगर वे बापा बेटी तो मुझे नौकर समझने लगे। वंशिका ने तो खुद ही उस बॉस की यहाँ कस्बे की नौकरी को तिलांजलि दे दी थी। वह यो भी कुछ सुनना नहीं चाहती थी, मगर मजबूर होकर सुनती रही। मनोज बोलता रहा, वंशिका जानती हो मुझसे शादी तो कर ली, पद भी दिया, मगर मेरा हाथ हमेशा खाली ही रहता था। पर्स बेचारा शर्माता रहता था। खाना पकाने, बर्तन मांजने वाले नौकरों के पास भी मुझसे ज्यादा रुपया होता था। मुझे ना तो कोई हक मिला, न कोई इज्जत। मेरे नाम पर करोड़ों रुपया जमा कर दिया, एक कंपनी खोल दी,
पर मैं ठन ठन गोपाल। फिर तो एक दिन इनकी दुश्मन कंपनी को इनके राज बताकर 1 करोड़ रुपया इनाम में लिया और यहाँ आ गया। पर वे तुमको खोज ही लेंगे, वंशिका ने चिंता जाहिर की। यह सुनकर मनोज हंसने लगा। वंशिका, दोनों बाप बेटी लंदन भाग गए हैं। उनका धंधा खत्म हो गया है। अरबों रुपए का कर्ज है उन पर। अब तो वे मुझको नहीं, पुलिस उनको खोज रही है। शायद तुमने अखबार नहीं पढ़ा। मनोज ने ऐसा कहा तो वंशिका हक्की बक्की रह गई। उसके बाद तो मनोज ने उसको उन बाप बेटी के जोर जुल्म की ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई कि वंशिका को मनोज पर दया आ गई। घर लौटने के बाद वंशिका को उस रात नींद ही नहीं आई। बार बार मनोज ही ख्यालों में आ जाता। वह बेचैन हो जाती। आजकल अपने भैया भाभी के साथ रहने वाली वंशिका यो भी मस्तमौला जिंदगी ही जी रही थी। कॉलेज के ज़माने से मनोज उसका सबसे प्यारा दोस्त था, जो सौम्य और संकोची वंशिका के शांत मन में शरारत के कंकड़ गिराकर उसको खुश कर देता था। कॉलेज पूरा करके दोनों ने साथ साथ नौकरी भी शुरू कर दी। अब तो वंशिका के माता पिता और भाई भाभी सब यही मानने लगे थे कि दोनों जीवनसाथी बनने का फैसला ले चुके हैं। मगर एक दिन मनोज अपने उसी बॉस के साथ मुंबई चला गया। वंशिका को अंदेशा तो हो गया था, पर कहीं उसका मन कहता जरूर कि मनोज लौट आएगा। शायद उसी के लिए आया होगा। अब वंशिका खुश थी, वरना तो उसको यही लगने लगा था कि उसकी जिंदगी जंगल में खिल रहे चमेली के फूल जैसी हो गई है, जो कब खिला, कैसा खिला, उसकी खुशबू कहाँ गई, कोई नहीं जान पाएगा। अगले दिन वंशिका को अचानक वर्षा दिख गई। वह उसकी तरफ गई। अरे वर्षा, तुम यहाँ? पहचाना कि नहीं? कैसी हो? पूरे 7 साल हो गए, कहाँ बिजी रहती हो? तुम बताओ वंशिका, तुम भी तो नहीं मिलती। वर्षा ने सवाल का जवाब सवाल से दिया। दोनों में बेहद सारी बातें हैं। वर्षा ने बताया कि मनोज आजकल मुंबई से यहाँ वापस लौट आया है और उसकी सहेली की बहन से शादी करने वाला है। क्या? किससे? ये सुनकर वंशिका की आवाज कांप गई। उसको लगा कि पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे वह थी न रीमा, उसकी बहन। याद आया। मनोज तो कहते 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 वंशिका रुक गई। हाँ वंशिका, वह मनोज से तकरीबन 12 साल छोटी है, पर तुम जानती हो न मनोज का जादुई अंदाज। जो भी उससे मिला उसी का हो गया। मेरे स्कूल के मालिक, जो आज पूरा स्कूल मुझ पर ही छोड़कर विदेश जा बसे हैं, वे तक मनोज के खास दोस्त हैं। अच्छा? हाँ हाँ वंशिका, पता है, मैं अपने मालिक को पसंद करने लगी थी, मगर मनोज ने ही मुंह बचाया। हाँ, एक बार मेरी वीडियो क्लिप भी बना दी। मनोज ने चुप रहने के लाखों रुपए लिए, लेकिन आज मैं बहुत ही खुश हूँ। पति ने दूसरी शादी रचा ली है। मैं अब आज़ाद हूँ। अच्छा। वंशिका न जाने कैसे ये सब सुन पा रही थी। वह तो मनोज की शादी की बात पर हैरान थी। ये मनोज फिर उसके साथ कौन सा खेल खेल रहा था? वंशिका रीमा का घर जानती थी, पास में ही था। उसके पैर रुके नहीं, चलती गई। रीमा का घर आ गया। वहां जाकर देखा तो रीमा की माँ मिली। बताया कि मनोज और खुशी तो कहीं घूमने चले गए हैं। ये सुनकर वंशिका को सदमा लगा। खैर, उसको पता तो लगाना ही था कि मनोज आखिर कर क्या रहा है। वंशिका ने वर्षा से दोबारा मिलकर पूरी कहानी सुना दी। वर्षा यह सुनकर खुद भौंचक सी रह गई। वंशिका की यह मजबूरी उसको करुणा से भर गई थी। वह अभी इस समय तो बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी कि कैसे होगा। खैर, उसने फिर भी वंशिका से यह वादा किया कि वह 1-2 दिन में जरूर कोई ठोस सबूत ला कर देगी। वर्षा ने 2 दिन बाद ही एक मोबाइल संदेश भेजा, जिसमें दोनों की बातचीत चल रही थी। यह ऑडियो था। आवाज साफ साफ समझ में आ रही थी। मनोज अपनी प्रेमिका से कह रहा था कि उसको पागल करार देंगे, उसके घर पर रहेंगे। वंशिका यह सुनकर कांपने लगी। फिर भी वंशिका दम साध कर सुन रही थी। वह छबीली लड़की कह रही थी कि मगर उसको पागल कैसे साबित करोगे? अरे बहुत आसान है, डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेकर। और डॉक्टर आपको ये सर्टिफिकेट क्यों देंगे? अरे बिल्कुल देंगे, फिक्र मत करो। महिला और वह भी 33 साल की। सोचो है ना आसान उसको उल्लू बनाना, बात बात पर चिड़चिड़ापन पैदा करना। कोई मुहिम तो है नहीं, बस जरा माहौल बनाना पड़ेगा। बार बार डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। कुछ ऐसा करूंगा कि 2-4 पड़ोसियों के सामने शोर मचा देगी या बर्तन तोड़ेगी। पागलपन के लक्षण यही तो होते हैं। मेरे लिए बहुत आसान है। वह बेचारी पागल खाने मत भेजो कहकर रोज गिड़गिड़ा कर दासी बनी रहेगी और यहाँ तुम आराम से रहना। मगर ऐसा धोखा आखिर क्यों? उसको कोई नुकसान पहुंचाए बगैर, इस प्रपंच के बगैर भी हम एक हो सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल, मगर कमाई के साधन तो चाहिए ना मेरी जान। उसके नाम पर मकान और दुकान है। ये मान लो कि 2-3 करोड़ का इंतजाम है। वंशिका ने खुद ही बताया कि शादी करते ही यह सब और कुछ गहने उसके नाम पर हो जाएंगे। अब सोचो,
ये इतनी आसानी से आज के ज़माने में कहाँ मिल पाता है। ये देखो, उसकी 4 दिन पहले की तस्वीर कितनी भद्दी। अब वंशिका तो बूढ़ी हो रही है, उसको सहारा चाहिए। माता पिता चल बसे हैं, भाई भाभी की अपनी गृहस्थी है। मैं तो उसको तब से जानता हूँ जब वह 17 साल की थी। सोचो, किसी और को पति बना लेगी तो मैं ही कौन सा खराब हूँ। रिकॉर्डिंग पूरी हो गई थी। वंशिका को बहुत दुख हुआ, पर वह इतनी भी कमजोर नहीं थी कि फूट फूट कर रोने लगती। कुछ देर में ही वंशिका सामान्य हो गई। वह जानती थी कि उसको आगे क्या करना है। मनोज का नाम मिटाकर अपना हौसला समेट करके एक स्वाभिमानी जिद का भरपूर मजा उठाना है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।